झारखंड वेलकम टू लर्नर्स क्रैश एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है जनरल स्टडीज पार्ट नंबर 22। जेपीएससी कॉर्नर का क्वेश्चन आज थोड़ा कम रहेगा, करंट का क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है। सारा चीज़ तो आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ स्टैटिक और करंट डिस्कस किया जाता है। पीएससी सीरीज इसका नाम है। पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम पे कनेक्ट रहना है। आप लोग एग्जाम के लिए छोड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जो है से अभी सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं है, चलो भाई अभी मस्ती कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप लोग बहुत नीचे गिर जाइएगा। मैं सुबह का वीडियो में भी चर्चा किया था कि आप लोग ऐसे बहुत नीचे चल जाएंगे, और नीचे चल जाएंगे तो वहाँ से उठना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत होगा। पढ़ाई को बंद मत कीजिए, जो पढ़े लिखे हैं वो भी भूल जाइएगा। एग्जाम आएगा तो सिर्फ दौड़ने लगेगा, तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। कंटिन्यू रखिए, जब आएगा तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। एकदम छक्का मार देना है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 22 और ध्यान से देखिएगा। थोड़ा वीडियो आज फास्ट रखूंगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ डिस्कस करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसमें कौन सा सही है? फेडरल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। जैसे सीजल 2016 का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि जितना भी ऊपर में है सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही है। हाईएस्ट यहाँ पे फेडरल कोर्ट होता है, ओके, सबका है। उसके बाद गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। और यह हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता होगा, इधर सेशन कोर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो आप लोग हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा तो फिर इस पर स्पेशल बेंच बैठेगा, तो वहाँ तो न्याय मिलेगा ही। कहने का मतलब है कि यहाँ से आप लोग को होटल में ले गए, पेट नहीं भरा, फिर ले जाते हैं आपको रेस्टोरेंट में, वहाँ भी नहीं भरा तो 5 स्टार होटल में चलते हैं, वहाँ भी नहीं भरा तो फिर मम्मी के पास ले चलते हैं, वहाँ तो खाना भरेगा ही, ठीक है, क्योंकि माँ का हाथ का खाना सबसे बेस्ट होता है। समझ गया ना कहने का मतलब? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीज़ याद रखिएगा। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके 2 वर्ष के बाद 1950। यह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह का रिट जारी कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट्स भी जो है, सुप्रीम कोर्ट वाला क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है 5 तरह का, और हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 को ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, एक नहीं कहा गया है, ठीक है, समझ गए। तो हो गया आंसर आर्टिकल 124 याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना, इसको देख लें। बाकी यूयू ललित अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 49 चीफ जस्टिस है, अब सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगने वाला है। Who was the revolutionary leader who ended his days as a स्वामी रामकृष्ण मिशन, as a स्वामी ऑफ रामकृष्ण मिशन? कहने का तात्पर्य है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अपना अंतिम समय जो है रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? अजित सिंह, अरविंदो घोष, यहाँ पे जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय लिखा हुआ है, और हेमचंद्र कानूगो। आंसर इसका सी होगा, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। इसके बारे में अगर देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में, इसको देख लीजिएगा। 1897 इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेलूर, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में ना, बेलूर वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वो बेल्लारी कर्नाटका से कंफ्यूज मत कीजिएगा, बेल्लारी वो कर्नाटक में भी है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बेलूर मठ है ना, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, रामकृष्ण मिशन। बाकी 1893 डेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व सी में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का भाषण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, शिकागो अमेरिका का, वह 1893 में हुआ था। 12 जनवरी को इनका बर्थडे है, और उसमें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। आंसर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द रेड शर्ट मूवमेंट वाज लीड बाय, रेड शर्ट जो मूवमेंट था वो किसके द्वारा लीड किया गया था? मौलाना आजाद के द्वारा, मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफार खान, या फिर अशफाकुल्ला खान? सही आंसर का सी होगा, खान अब्दुल गफार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, आइडिया रखिएगा इनके बारे में। और ये जो रेड शर्ट मूवमेंट है उसको खुदाई खिदमतदार के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। 1929-30 के आसपास इसको फॉर्म किया गया था। खान अब्दुल गफार खान पहले ऐसे पर्सनालिटी थे जिनको भारत रत्न का दर्जा दिया गया, यानी कि पहले विदेशी थे। इनको मिला था इनको मिला था 1987 में। पहले ऐसे पर्सन थे जिनको भारत रत्न मिला था, यानी कहने का मतलब इंडिया में नहीं, वहाँ के थे, मतलब कोई एक विदेशी थे। और दूसरी बार 1990 में मिला, तो कौन पर्सन थे? वो थे आपको अफ्रीका गांधी, यानी कि नेल्सन मंडेला, ठीक है। चलिए आंसर इसका सी हो गया। रेड शर्ट मूवमेंट याद रखिएगा, खान अब्दुल गफार खान लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि लाल सब कुर्ती पहनते थे। खुदाई खिदमतदार के नाम से जाना जाता था 1929, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटी? ओटी का नाम सुने होंगे, क्लास 10 का बुक पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ओटी के साथ टी सी लगा हुआ है ना, ओटीसी।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 8, 9, 10th आप लोगों को पढ़ ही लेना है अच्छा से, क्योंकि जेसीसी जो है से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाती है डायरेक्ट। ओटी का मतलब क्या है? ओशियन टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन टाइडल इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर थर्मल एनर्जी। सही आंसर हो जाएगा ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी कि समुद्र का जो थर्मल, यानी कि थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट। तो ओशियन का जो हीट है उसका हम लोग हार्नेस करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। और यहाँ किसके लिए जो प्लांट लगता है उसको ओटेक बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक मतलब ऐसे ही आप लोग कहीं पे बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 2 किलोमीटर रेंज में, कहने का मतलब है कि समुद्र की जो डेप्थ है उसका 2 किलोमीटर रेंज में टेम्परेचर का डिफरेंस एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी आप लोग हार्नेस कर सकते हैं ओटेक, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। समझ गए? टाइडल एनर्जी समझ सकते हैं, एक तरह का नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहने का मतलब है कि यह एक स्वच्छ ऊर्जा में आएगा, जिस तरह से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आता है। तो ओके, द फिल्म फूलन देवी वाज डायरेक्टेड बाय राज कपूर, शशि कपूर, शेखर कपूर या फिर अनिल कपूर। आंसर इसका सी हो जाएगा। शेखर कपूर के द्वारा फूलन देवी को डायरेक्ट किया गया था। बहुत ही फेमस मूवी है, आपको देखना चाहिए इसको। आंसर इसका सी हो गया, फूलन देवी। X is a yellow powder and has a pungent odor. It is left open in air. It यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे when होना चाहिए था। X is a yellow powder and has pungent odor. When it is यहाँ पे कुछ छूट गया है यहाँ पे। When it is left open in air ना, तो इसका pungent जो है इसका स्मेल होता है, ओके, गंध एकदम तीक्ष्ण होता है, और इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो एकदम अजीब सा गंध आएगा, तीक्ष्ण टाइप का। इट डिसइंफेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग स्लैक्ट लाइम विथ क्लोरीन गैस आइडेंटिफाई एक्स। कहने का मतलब है कि यह जो है से पानी को शुद्ध करने में, यानी उसको रोगाणु मुक्त करने में यूज होता है, और स्लेक्ट लाइम के साथ क्लोरीन गैस का जब रिएक्शन होता है तब जाकर यह बनता है। आइए रिएक्शन आपको बता ही देते हैं। यह है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? बुझा हुआ चिन्ह CaOH, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ क्लोरीन गैस जब रिएक्शन करेगा, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40, 3, 373, 313 केल्विन आ जाएगा। ओके, तो इसके साथ रिएक्शन किया जाएगा तो CaOCl2 बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। आंसर कहाँ है? आंसर इसका डी नंबर में है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम है सेलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट यही है। मार्बल का फॉर्मूला बोलिए, चौक का फॉर्मूला बोलिए, लाइमस्टोन का फॉर्मूला बोलिए, सब यही है, ठीक है। और एक तरह का यह मेटामॉर्फिक रॉक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जब किसी मतलब ऑब्जेक्ट में इसको डाला जाएगा, यानी कि उस पर किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे टॉमसन के द्वारा किया गया था। एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर चार्ज होता है, बता दे रहा हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। कूलम यही चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, इसको ध्यान रखें। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। और चार्ज जो है से एक मापने का डिवाइस भी होता है, मतलब चार्ज जो है कितना चार्ज है किसी बॉडी पर, उसके लिए एक डिवाइस होता है, उसको इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। Which of the following enzymes take part in the protein digestion inside the stomach? स्टोमक में बोला जा रहा है कि कौन सा जो है से एंजाइम जो है पाचन में मदद करता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन में से पेप्सिन हार्मोन लगता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन के लिए पेप्सिन है, तो पी से प्रोटीन हो गया, पी से पेप्सिन हो गया, रटना नहीं पड़ेगा। फैट होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, लाइपेज जो होता है से फैट को पचाता है, और एक है फैट पेप्सिन, एक है एमाइलेज, ठीक है। तो जो एमाइलेज होता है ये पचाता है कार्बोहाइड्रेट को, तो सारा याद रख लीजिएगा। एमाइलेज जो है से कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, पेप्सिन है से प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज जो होता है से फैट को पचाने में मदद करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी हो गया। प्रोटीन के बारे में पूछा था, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। व्हाट वुड बी द, अच्छा कैसा रहेगा जो लेक्चर को पूरा फास्ट एकदम डिस्कस किया जाएगा जल्दी जल्दी, 10-15 दिन के अंदर जो है ना से आप लोग का जो है से मतलब नॉर्मल आ जाएगा, एकदम फास्ट डिस्कस करूंगा। नॉर्मल लोगों को तो हवा भी नहीं लगेगा, कैसा रहेगा, समय से कम लगेगा। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अक्रॉस अ सर्किट व्हेन 0.75 एम्पियर करंट इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स। न्यूमेरिकल है, आइए इसको सोल्व करते हैं। फार्मूला वही है, I = Q/T। तो Q = कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कर लीजिएगा, IT हो जाएगा ना। तो IT हमको कैलकुलेट करना है। करंट दिया हुआ है 0.75, ओके। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 मिनट, तो इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इसमें करना पड़ेगा मिनट में, तो इसको सेकेंड में, सॉरी। तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 हो गया, हो गया ना जी, या
यहाँ से डेसिमल हटाइए, यहाँ पे 2 जीरो आएगा, यहाँ से इसको काट दिया जाए, 0 से 0 कैंसल, 5 से 2 बार 2 से 3, 75 3 जा कीजिएगा तो आई थिंक 225 आएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, या इतना ही आएगा। तो 225 कूलम आएगा, चार्ज निकालना था, तो आंसर देख लीजिएगा, Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा, उस पर सीधे सीधे रख देना है, कन्वर्ट करके बन जाएगा। यह JCC LDC का क्वेश्चन है। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज, बायोगैस को किस और नाम से जाना जाता है? हीलियम गैस, कार्बन गैस, गोबर गैस या फिर इथेन गैस? इसको गोबर गैस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। गोबर गैस का पूछे मेन कंपोनेंट क्या है, तो उसका गोबर गैस, सॉरी, बायोगैस या गोबर गैस का अगर मेन कंपोनेंट पूछे तो अब बताइएगा, उसका मीथेन होता है, CH4 ना। नेचुरल गैस का भी मेन कंपोनेंट मीथेन ही होता है। कार्बन गैस यहाँ पे जो है वाटर गैस भी होता है, कोल गैस भी होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसको देख लीजिएगा। इथेन का फार्मूला देख लीजिए, इथेन है ना, मीथेन, इथेन, इसका हो जाएगा C2H6 ना, इसको देख लीजिएगा, इथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इसमें पूछूं कि टोटल बॉन्ड कितना है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो जरा काउंट करके बताइए, तो C2H6 में टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, काउंट करके जरा काउंट उसमें लिखिए, देखते हैं कौन बताता है। आंसर इसका सीखो, क्लास 10 में पढ़े तो ना, बॉन्ड इस तरह का, जो इस तरह का ऐसे लाइन दिखता है वही बॉन्ड है, उसको काउंट करना है, लिखना है, और स्ट्रक्चर बना के बताइए जरा, देखते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में कौन जो है ट्रू है? दे कंटेन्स कार्पेल ओनली, दे कंटेन्स बोथ स्टामेन एंड कार्पेल्स ओनली, दे कंटेन्स स्टामेन्स ओनली, दे कंटेन्स आइदर स्टामेन्स एंड कार्पेल्स। ऑब्वियस सी बात है, बाइसेक्सुअल बोला है यानी कि उसमें दोनों होगा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होगा, तो स्टामेन और कार्पेल दोनों होने चाहिए। कार्पेल को पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में ना दे, पिस्टिल पढ़ के जाएं और पता रहे कि अरे कार्पेल कहाँ से आ गया भाई तो पिस्टिल को ही कार्पेल बोला जाता है। आइए डायग्राम दिखाते हैं, जैसे एक देख लीजिएगा, एक उभयलिंगी पुष्प आपको हिंदी में बोला जाता है, तो इसका स्टामेन पार्ट है, स्टामेन पार्ट जो होता है मेल पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट होता है। इसका देखिएगा पोलन होता है, एंथर होता है, यहाँ पे फिलामेंट होता है, स्टामेन पार्ट, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी, ये सब पिस्टिल यानी कि जिसको कार्पेल के नाम से जाना जाता है, या फीमेल पार्ट होता है। यहीं से जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो एंथर है, यहाँ से ये वाला एंथर, तो यहीं से एंथर से जो स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, इसी को आप लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही होता है इसको कुछ तरह कहानी। उसके बाद ओवरी तो लॉन्ग ट्यूब होता है, यहाँ पे ओवरी में जाता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इस तरह से समझ लीजिएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों होता है, स्टामेन और कार्पेल, जिसको पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है। मेल और फीमेल पार्ट कौन कौन होता है इसको ध्यान दीजिएगा, छाटने के लिए कभी आ जाते हैं, कल पढ़ाया था ना एक, कि जो है से कौन सा पार्ट जो है से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। Which state become the first state to give electric subsidy to farmers through DBT? DBT के माध्यम से पहला बार जो है से कौन सा राज्य बना है जो फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी पर जो है से सब्सिडी देगा? मणिपुर, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? सही आंसर इसका मध्य प्रदेश होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश ऐसा है, और बजट को जो है से जनवरी से करने वाला जो है से पहला राज्य मध्य प्रदेश था, दूसरा राज्य झारखंड था, पता होगा। और हम लोग नंबर 1 में क्या क्या में है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है झारखंड वाले, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 है। नरेगा वालों का जो जॉब का पेमेंट है, यानी कि जो पेमेंट करते हैं, उसमें नंबर 1 है। यहाँ तक कि जो JP आंदोलन का पेंशन शुरू करने वाला भी झारखंड दूसरा राज्य है। तो इस तरह से हम लोग नंबर 1 2 पे हैं कोई चीज़ में। और हम लोग पता है कि अपना बजट को मतलब एक तरह फाइनेंशियल ईयर को अगर बोलें कि जनवरी से करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो झारखंड में पीछे नहीं है। मणिपुर तो काफ़ी एक फेमस जगह है, आपको पता होगा। यहाँ पे किम्बुल नामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि पूरा वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, इसको ध्यान रखिएगा। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। उत्तराखंड में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, आइस लो का ट्रेनिंग भी होता है वहाँ पे। और भारत का पहला नेशनल पार्क यही है, 1936 में स्टेब्लिश किया गया था। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको ध्यान रखें। और अभी चीता लाया गया है मध्य प्रदेश में, उसको आपको डिस्कस करूँगा करंट अफेयर वाले सेक्शन में। करंट अफेयर जनरली आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन करंट अफेयर के साथ जो है ना, अगर स्टैटिक बैकग्राउंड अगर कवर करते चलेंगे ना, तो उसका ना बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन जो है आपको तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन एग्जामिनर भी ऐसे ही बनाता है, जैसे कि अभी मैं चर्चा किया कुल्लू नेशनल पार्क को देंगे मध्य प्रदेश का, जहाँ पे अभी चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप लोग सोचिए कि तो स्टडी के पर्सन है, नहीं भाई वह अभी करंट अफेयर न्यूज में रहा था, ठीक है। अभी ऐसे आज करंट अफेयर डिस्कस करूंगा तो बहुत सारे स्टडी का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग बताइए कि द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह या फिर विक्रम सेठ? आंसर इसका बी हो जाएगा, आर.के. नारायण। आर.के. नारायण जो है से द इंग्लिश टीचर के अलावा कुछ बुक लिखे हैं, जो कि है आपका आर.के. नारायण ना गाइड लिखे हैं, उसके बाद स्वामी एंड हिज फ्रेंड, ये सब कुछ बुक लिखे हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। स्वामी एंड हिज फ्रेंड गाइड लिखे हैं, द इंग्लिश टीचर हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और भी कुछ बुक है, इनका अभी माइंड पे नहीं आ रहा है, सब एक बार नहीं आता है। सलमान रुश्दी के द्वारा बुक जो लिखा हुआ है वह है मिडनाइट चिल्ड्रेन ना, मिडनाइट चिल्ड्रेन, और एक है
सिनेटिक वर्सेस जो है दो बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। खुशवंत सिंह का बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखिएगा, और द कंपनी ऑफ वीमेन याद रख सकते हैं। विक्रम सेठ और सुटेबल बॉय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है विक्रम सेठ, सब ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा फास्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाई अ वायरस, इसको हाइड करना भूल गया तो आप लोगों ने इसको नहीं देखा है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाई अ वायरस, वायरस से कौन इसमें डिजीज नहीं होता है? जीका वायरस, इबोला, एड्स या प्लेग। प्लेग जो है डिजीज जो है वायरस से नहीं होता है या बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, इसको देख लीजिएगा। प्लेग का बैक्टीरिया का नाम है यार्सिनिया पेस्टिस ना, इसको ध्यान दीजिएगा, यह प्लेग है। जीका वायरस सब वायरस होंगे, इबोला वायरस नाम सुनोगे, एड्स तो पता होगा, वायरस का नाम इसका HIV होता है, तो समझ लीजिएगा। आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच यू विल फाइंड द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू अनाइमुंडी, बोला जा रहा है कि आपको बताइए उस स्टेट का नाम जहां पर हाईएस्ट पीक जो है डेक्कन प्लेट्यू का अनाइमुंडी आपको मिलेगा, वो आपको केरला में देखने को मिलेगा ना, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। केरला में जो हाईएस्ट पीक है डेक्कन प्लेट्यू का वो बोला जाता है। ये क्वेश्चन को लेकर ना आप लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हाईएस्ट पीक कभी कभी अनाइमुंडी होता है, कभी डोडा बेटा हो जाता है, तो आज कंफ्यूजन आपका दूर करा देते हैं। देखिए जो अनाइमुंडी होता है वो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है और ये पड़ता है आपका केरला में, ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट का पूछे कि हाईएस्ट पीक कौन है तो अनाइमुंडी, यही था डेक्कन प्लेट्यू भी पूछा गया था आपका, तो इसको वेस्टर्न घाट का हो गया। उसके बाद अगर पूछते हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, तो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा होगा जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नीलगिरी का पूछेगा नीलगिरी माउंटेन, तब जो है से आपको आंसर होगा डोडा बेटा, और अगर वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पूछेगा तब अनाइमुंडी होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में कर्नाटका था, कर्नाटका का हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा मुलानगिरी ना, इसको देख लीजिएगा। और हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आर्माकोंडा, ठीक है, देवराकोंडा नहीं है, आर्माकोंडा है, ठीक है। अब यह पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है ईस्ट कोस्ट का ना, तो ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी हो गया। केरल और तमिलनाडु के बीच में पाल घाट पास भी पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। विथ हाउ मेनी स्टेट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस, इंडिया के कितने स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करते हैं? इसका आंसर हो गया 5 ना, तो 5 स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको बोलते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है भारत में आप पढ़े हैं ना 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, जो कि मिर्जापुर यूपी में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वहीं से भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, मिर्जापुर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है, और हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से हमारा टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है ना, उसको ध्यान रखिएगा। ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ेगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन फॉर्म्ड, बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेट में कौन सा कंट्री में फर्स्ट टाइम जो है से हॉकी एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था? द यूएस, स्पेन, इंडिया या फिर यूके? इसका सही आंसर हो जाएगा यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के लिए यूज किया जाता है। इसमें टोटल 4 कंट्री आता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इस तरह से यूके बनता है, और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दें तो वह ग्रेट ब्रिटेन आता है। तो फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन जो है यूके में बना था 1876 में, इसको ध्यान रखिएगा। परंतु FIH है जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसको FIH भी लिखा जाता है, वह जो है 7 जनवरी 1924 को फॉर्म हुआ था, इसके पॉल लॉर्ड के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। हेड क्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा, लुजाने स्विट्जरलैंड ना, लुजाने स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर वहीं पे जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर है। और एक स्विट्जरलैंड में एक और बॉडी का हेड क्वार्टर है फीफा का भी ना, लेकिन वहाँ पे लुजाने में नहीं है, वो आपका देखने को मिलेगा जूरिक स्विट्जरलैंड में है, इसको देख लीजिएगा। इंडिया बिकेम मेंबर, देखिए जो फर्स्ट एशियन कंट्री बना था जब भारत जो है से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंबर बना, उसमें फर्स्ट एशियन जो है से कंट्री बना था FIH ज्वाइन करने वाला, इसको ध्यान रखिएगा। 1924 में यहाँ पे लिखा हुआ शायद नहीं है, शायद डेट छोड़ दीजिए, फर्स्ट एशियन कंट्री बना था, डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको इसमें PDF में डाल दूंगा, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। माइंड पे बना नहीं आ रहा, अभी तो पढ़ा था बट अभी माइंड पे नहीं है कि कब बना था। यूके इसका आंसर हो जाएगा। अब JPC कॉर्नर से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि संचार के लिए जो है से कौन सा जो है से यूज किया जाता है वायुमंडल का परत? ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर आयनोस्फियर? ऑब्वियसली इसका आंसर है, कॉमन सेंस के बेसिस पर लगा सकते हैं, आयन मंडल जो है इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, ट्रोपोस्फियर में जो होता है बहुत सारा फ्लाइट भी उड़ता है, और जितना भी वायुमंडल संबंधी घटनाएं होती हैं वह ट्रोपोस्फियर में होता है, जैसे पानी वानी गिरना हो गया। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कभी कभी जो कमर्शियल फ्लाइट होता है वो भी जैसे स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, ताकि जो डिस्टर्बेंस उन लोग का ना हो ना, इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका आयनोस्फीयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन के लिए आयनोस्फीयर यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ
यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट आपको मैच करना है, ओके, और इसका आंसर देखना है। तो इसमें तो कूट जो दिया होता था ऑप्शन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसमें आ नहीं रहा था, इतना सारा लंबा करके रखे तो बहुत छोटा छोटा हो जाता। तो आइए मैच करते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 का। रिवर्स है और उसका ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदियाँ हैं। देखिए कृष्णा आपको बताया था भीम से कनेक्ट करके, आपको याद आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा है? आपको बताया था कि भीम जो कृष्ण किसका हेल्प किए थे? पांडव का। पांडव में भीम भी आते हैं, तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से है से भीमा रिवर हो गया। ब्रह्मपुत्रा जो है तीस्ता के सहायक, तीस्ता जो रिवर है वह ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी है। पता होना चाहिए कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट भी हमारा और बांग्लादेश के साथ। गोदावरी ये भी बताया था कि जो इंद्रावती रिवर है वह गोदावरी की सहायक नदी है, और यमुना के सहायक नदी आपको चंबल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैच कर दिया जाएगा। जो पीडीएफ इसको डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। समझ गए? अगेन कृष्णा से भीमा का, ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता हो गया, गोदावरी है से इंद्रावती में जाएगा, यमुना जैसे चंबल में जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसका ट्रिब्यूटरी रिवर था। एट द 11th आवर, यानी कि चलते चलते हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर को। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको स्टैटिक से बताऊंगा। तो करंट पढ़ने का यही फायदा होता है कि स्टैटिक भी कंप्लीट होते जाएगा। एक क्वेश्चन से देखिएगा 5-6 क्वेश्चन में निकाल देने वाला हूं। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2020 के लिए कोविड-19 के चलते नहीं दिया गया था, ओके। उससे पहले रजनीकांत और फिर अमिताभ बच्चन को उससे पहले मिला था, आपको लोग आइडिया होना चाहिए। तो आशा पारेख को 2020 के लिए जो है 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। इंडियन सिनेमा के लिए अगर दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड बोले तो वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। 1969 में इस अवार्ड को फॉर्म किया गया था और फर्स्ट ऑफ ऑल देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के जो है से जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, और इनके द्वारा जो फर्स्ट मूवी जो डायरेक्ट किया गया था 1913 में, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। एक मुक मूवी था, पहले आवाज़ नहीं होता था मूवी में, बस ऐसे ही एक्ट किया जाता था। बाद में जो प्रथम बोलता हुआ मूवी आया था उसका नाम था आलम आरा, 1931 में आया था, और यह जो है आरदेसितर ईरानी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। भारत की पहली जो कलर फिल्म थी वह था किसान कन्या 1937-38 का, इसको देख लीजिएगा। टॉप टूरिज्म, अभी 27 तारीख को आपने वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया, आपको बताया था रीथिंकिंग टूरिज्म, यही इसका थीम था 2022 के लिए। तो जो टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन है फॉर इंडियंस के लिए 2021 में, अब 2021 का डेटा जो है से अभी 2022 में प्रस्तुत किया जाता है। अभी 2022 तो चल ही रहा है, तो उसका डेटा कहाँ से आएगा? पुराने डेटा को जब प्रस्तुत करते हैं तो जो टॉप डेस्टिनेशन रहा है, यानी कि जो इंडियन सबसे ज़्यादा जहाँ जाने के लिए पसंद करते हैं वह टॉप कंट्री है 2022, मतलब ये जो डेटा आया है इंडिया स्टैटिस्टिक्स 2022 में, उसके अनुसार जो टॉप जो कंट्री है वह यूएई। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल इसका अबू धाबी है, वहीं पे जहाँ पर मतलब वह जो कैपिटल है, ऐसे तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में देखने को मिलेगा। उसके बाद यूएस है, अमेरिका, फिर कतर के बाद ओमान, और फिर यूके में भी जाना आप पसंद कर रहे हैं। समझ गए? तो कुछ रखें चाहे ना रखें, इसको याद रखिएगा कि यूएई जो है टॉप डेस्टिनेशन है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यूएई का कैपिटल और करेंसी देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दें। नासा के स्पेस क्राफ्ट है, नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी होता है, इसको देख लीजिएगा। 1958 में इसको फॉर्म किया गया था डीआरडीओ के साथ में, हमारे डीआरडीओ के साथ, मतलब ईयर सेम है, मतलब एक साथ मिल के नहीं फॉर्म हुआ था। स्पेस क्राफ्ट उसको जो है से रैम कर दिया एस्ट्रॉयड, रैम का मतलब उसको खत्म कर दिया था एस्ट्रॉयड को, उसका नाम है डार्ट। ठीक है ना? तो अगर नासा के जो स्पेस क्राफ्ट है जो कि डार्ट को जो है से, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट है, उसको जो है से उसको खत्म कर दिया, उसका जो है नाम है डार्ट। तो नासा के स्पेस क्राफ्ट है। होता क्या था आपको पता होगा, बहुत समय पहले जो है से जो बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो है से बोला जाता है कि पृथ्वी पर गिरा तो डायनासोर जो है से खत्म हो गए। तो अब जो है से अगर नियर फ्यूचर में ऐसा, तो अभी एस्ट्रॉयड का अटैक नहीं होने वाला है, बट आने वाला फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होगा तो अब जो है नासा के पास ऐसा टेक्निक है कि वो एस्ट्रॉयड की दिशा को मोड़ दिया जाए और उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। फर्स्ट ड्राइवर हेलिंग फ्रॉम चाइना, यहाँ पे अच्छा, फर्स्ट ड्राइवर हेलिंग फ्रॉम चाइना टू ड्राइव फार्मूला 1, यानी कि फार्मूला 1 के पहले जो ड्राइवर है चाइना से निकल कर, उनका नाम है जो गुआनहू। ठीक है, तो नाम देख लीजिएगा, चाइना में ऐसा ही होता है, जिंग झांग सिंग ऐसा ही नाम होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ड्राइवर है फार्मूला 1 के, वह है जो गुआंग। ठीक है वर्ल्ड रेबीज डे आप लोग 28 तारीख को मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है, रेबीज कैटल से फैलने वाला जो बीमारी होता है आपको पता होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। फादर ऑफ वैक्सीनेशन आप लोग बोलते हैं एडवर्ड जेनर को ना। किसका टीका विकसित किए थे? टेलीग्राम पे डाला था, आपको याद है? भूल गए। वर्ल्ड हार्ट डे 28 सितंबर को मना रहे हैं आप लोग 2007 से, जिसमें से वर्ल्ड कप जीते थे, ये भी अभी न्यूज में आ रहा है, अभी एनिवर्सरी मना रहे हैं आप लोग। तो वर्ल्ड कप जो है से 2007 में जीता गया था। किस कंट्री को हराए थे आप लोग, याद है? आईसीसी T20 के बारे में बात कर रहा हूँ। WHO का टारगेट है कि हम लोग को हार्ट से रिलेटेड डिजीज जो है उसको जो है से 2030 तक खत्म कर देना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को फॉर्म किया गया था टेड्रोस अधानोम गैब्रिएलिस के
देखने को मिलेंगे प्रेसिडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है, ठीक है, पेस मेकर। इंडिया और नेपाल जो है से साइन किया है एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन, किसके लिए? एक है वेस्ट सेती और सेती रिवर, तो वेस्ट सेती और सेती रिवर एक प्रोजेक्ट है, तो इंडिया और नेपाल साथ में काम करेंगे। उसके साथ हमारा कोसी रिवर एग्रीमेंट भी 1954 का। बाकी इंडिया के साथ हमारा जो है इंडिया और नेपाल का इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी भी 1950 का। आप लोग को नेपाल जाना होगा तो वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, तो वह क्यों है? क्योंकि इंडिया के साथ हम लोग नेपाल के साथ इंडिया जो है पीस ट्रीटी साइन करके रखा है 1950 का। बाकी सिंधु वाटर जो है समझौता 1960 का है, जो कि पाकिस्तान के साथ है। साब एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है ना, साब के बारे में याद रखिएगा, एक स्वीडन का एक डिफेंस कंपनी है जो कि क्या करेगा, कार्ल जो है गुसफ M4 वीपन जो है सिस्टम डेवलप करेगा इंडिया में, जिसको याद रखिएगा। साब कहाँ कंपनी है? तो स्वीडन का है, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। पीस प्राइज या फिर गलत है, गलत है, स्वीडन में नहीं दिया जाता है ना। ये जैसा आपको देखने को मिलेगा पीस प्राइज जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारा स्वीडन में दिया जाता है, पीस को सिर्फ नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में। तो ऐसे कनेक्ट कर पढ़िए, कैपिटल और करेंसी लिखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो न्यूज में काफ़ी ज़्यादा होगा, पता चलेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, जिसका नाम PFI होता है शॉर्ट में, उसको 5 साल के लिए बैन किया गया है, ठीक है, अंडर UAPA। यूएपी मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको देख लीजिएगा, 1967 का यह एक्ट है। बाद में इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी किया गया था, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा काम किया जाता है, बैन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बैन किया गया है। अनलॉफुल प्रिवेंशन जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसको भी देख लीजिएगा, 1967 का यह है, हो सकता है पूछ दें। और जो अभी देखिए जो परमानेंट मेंबर है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, UNSC4 यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर बोलते हैं, वो अभी न्यूज में काफ़ी चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ देंगे। तो ऐसा याद कीजिएगा, UK US रूस चीन फ्रांस, UK US रूस चीन फ्रांस, ये जो है से 5 पांडव हैं, परमानेंट 5 मेंबर है, P5 के नाम से जाना जाता है। बाकी G4 में कितने कंट्री है आपको पता होना चाहिए, इब्सा में कितने कंट्री है पता होना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए, किसका मेंबर नहीं है, इसको देख लीजिएगा। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लिखिए जरा, G4 में लिखिए, इब्सा में लिखिए कितने हैं, ब्रिक्स में कितने हैं, सब बताइए। P5 में 5 मेंबर बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। 6 ऑर्गन होता है ना, यूनाइटेड नेशंस का 6 ऑर्गन है, मेंबर नहीं, ऑर्गन 6 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है, जो PM अनाउंस्ड सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज इन नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में अब जो बे ऑफ बंगाल के लिए जो है अभी एक सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें उसको स्टडी किया जाएगा। चौथा जो बिम्स्टेक का मीटिंग है, उसका अभी मीटिंग में ऐसा बात किया जा रहा है, बे ऑफ बंगाल यूनिवर्सिटी फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ना, इसके बारे में देख लीजिएगा, बिम्स्टेक होता है। इसमें टोटल कितने कंट्री हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताया जाए। उसका चीता के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में देख लीजिएगा। चीता जो है सेवेर इंट्रोड्यूस्ड इन कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है एक कूनू नेशनल पार्क था, वहीं पे 8 चीता लाया गया। 8 चीता में से 5 ऐसे फीमेल है और 3 ऐसे मेल है। समझ रहे हैं बात को? चलिए 1952 में जो है चीता जो है भारत में घोषित कर दिया गया था कि अब यहाँ पे नहीं है भाई चीता, ठीक है। तो अभी अफ्रीका से चीता को लाया गया है। अभी क्वेश्चन कैसे भी घुरा पूछ दे तो पूछ देंगे कि चीता भारत में कब एक्सटेंट घोषित किया गया था, तो कहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, अरे भाई अभी न्यूज में है चीता, इसीलिए पूछा है स्टेटिक में जाके। समझ रहे हैं बात को? चीता का साइंटिफिक नेम भी देख लीजिएगा, इसका नाम है एसिनोनाइक्स जुबिटस, इसको देख लीजिएगा चीता। बाकी सारे डेटा को देख लीजिएगा। कूनू नेशनल पार्क अभी मध्य प्रदेश का एक और नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़, वो भी न्यूज में चल रहा है। अभी कभी न्यूज में डाल दूंगा, मतलब यहाँ पे डाल दूंगा। न्यूज में इसीलिए चल रहा है बांधवगढ़ नेशनल, वहाँ पे बुद्धि साइड कुछ खोजा गया है ना, इसीलिए। यहाँ पे देख लीजिएगा सेकेंड CDS जो था, पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, को अनिल चौहान को बनाया गया है। और CDS जो है इस्टेब्लिश किया गया था पोस्ट हाल ही में 2020 में इसको किया गया था। पहले बिपिन रावत है, जबकि उनका चौपर जो क्रेस्ट हो गया था बिपिन रावत का, तो वह जो है उनको जो है रिप बन गए हैं अब, फिर ठीक है। तो अब जो सेकंड जो CDS बने हैं वह है अनिल चौहान, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारा। नेक्स्ट जो यहाँ पे करंट अफेयर है, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है, 16th अटॉर्नी जनरल बने हैं इंडिया के, देख लीजिएगा। R वेंकट रमनी इनका नाम है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 76(1) जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, देख लीजिएगा। 3 साल के लिए नॉर्मल टर्म होता है। 16th बने हैं, 15th है आपके के वेणुगोपाल ना, तो अभी रिटायर कर गए हैं। अब जो है R वेंकट रमनी आ गए हैं, तो अब इनको याद रखिएगा। जो फर्स्ट नेशनल गेम हुआ था वह 1948 में हुआ था लखनऊ में। अब देखिए न्यूज में क्यों आ रहा है, तो न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी 36 नेशनल गेम स्टार्ट हो गया है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 1948 में लखनऊ में हुआ था। सावक एक इंटेलिजेंस सर्विस है, एक बोल सकते हैं इंटेलिजेंस पुलिस सर्विस था, वह ईरान का, इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो फॉर्म किया गया था सावक को, वह मोहम्मद
रेजा शाह के द्वारा फॉर्म किया गया था। ईरान काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जगह है। 1970 में ना यहाँ पे हुआ था वेटलैंड्स के से रिलेटेड, यानी कि रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर यहीं पे जगह है ईरान में, जिसको ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है, तो ईरान से ही रिलेटेड है। चाबहार पोर्ट हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ओके, ध्यान रखें। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।